मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ये समय होगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी पिंकी दीदी से कि वो एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि हम वचन की ओर जा सकें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं मान सामर्थ्य परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें बख्शा, हर एक उस सांस के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो आपने हमें दी है। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह जबकि हम एकत्रित होकर के प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम को लेने पा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह वक्ता के लिए प्रभु जी जो आज के वचन को देती हैं, खुदावंद यीशु मसीह आप उनके साथ होना। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद जो भी वो बोले प्रभु जी उनका मुंह ना होकर के प्रभु जी तेरे वचन हो। खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम कुछ सीखें और प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। बाकी समय को आपके हाथों में देती हूँ और इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद देते हैं दीदी का इतनी अच्छी प्रार्थना के लिए। और ये समय हुआ कि हम वचन की ओर चलेंगे। मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23। इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला 1 से लेके 7 आयत तक, दूसरा हम 13 से 14 आयत तक पढ़ेंगे और तीसरा हम इसे 23 से लेकर 28 आयत तक पढ़ेंगे। सो जो पहला भाग है मैं चाहूंगी कि वो ट्विंकल हमारी मदद करे उसको पढ़ने में। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 1 से 7 आयत तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 1 से 7 आयत। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते।
वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वो अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज से मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। जो आज का जो विषय है, जो आज का जो टॉपिक है, वो है शास्त्री और फरीसियों से सावधान। अगर आपने ये चैप्टर जब ट्विंकल के द्वारा पढ़ा गया, आपने देखा होगा उसका टाइटल हिंदी की बाइबल में भी लिखा होता है, शास्त्री और फरीसियों से सावधान। जब मैं ये बाइबल मैंने जब खोली और मैं जब ये सर्मन प्रिपेयर करी थी, तो मैंने सोचा कि मैंने पूरा चैप्टर जब ये रीड किया तो मैंने देखा खुदावंद ने, यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में ही बताया गया है इस पूरे चैप्टर में। और मैं सोचती हूँ कि जो फरीसी और शास्त्री थे वो खाली एक लोग नहीं थे, बल्कि अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो फरीसी और शास्त्री जो है एक आत्मा है, एक माइंडसेट हम कह सकते हैं, एक एटीट्यूड हम कह सकते हैं, एक बिहेवियर, एक स्वभाव। हम देखेंगे कि आखिरकार फरीसी थे क्या था उनका माइंडसेट या क्या उनकी मेंटालिटी थी। सबसे पहले एक और चीज इसमें ये बताई गई है कि जो यीशु मसीह ने बोला कि तब यीशु ने भीड़ और चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए वह तुम्हें जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा बोला अपने चेलों को, और वो जो वहां पे भीड़ एकत्रित थी उनको क्यों ऐसा बोला कि तुम उनकी बातों को मानना है तुम्हें, और जो जो वो बताते हैं वैसा तुम्हें करना है, मगर उनके जैसे काम नहीं करना? क्यों ऐसा यीशु मसीह ने बोला? अगर हम देखें कि बाइबल में हमें ये भी बताती है बाइबल कि जो मूसा थे वो बहुत ही एक नर्म व्यक्ति थे और एक राइचियस व्यक्ति थे, परमेश्वर से वो प्रेम करते थे और हमेशा परमेश्वर को उन्होंने पहला स्थान अपने जीवन में दिया। और जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं वो हमें उनसे ही मिलती हैं, मूसा के द्वारा ही दी गई हैं। तो हमें पुराने नियम को भी महत्व देना है, उनकी बताई गई आज्ञाओं को भी हमें मानना है, और जो नए नियम में हमें बताया गया है हमें वो भी मानना है। तो आज का विषय हमारा मूसा से रिलेटेड नहीं है, जो हमारा रिलेटेड विषय है हम उसी के ओर फोकस करेंगे, जो कि शास्त्री और फरीसियों से संबंध रखता है। पहला जो पॉइंट मैंने जो इसमें मैंने निकाला वो ये है, वह जो कुछ कहें और वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। बेसिकली उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर था, कि वो कुछ कहते तो थे बट वो खुद फॉलो नहीं करते थे, है ना, कि वो बोल रहे हैं, बहुत चीजें बोल रहे हैं, बट दे वर नॉट फॉलोइंग एट ऑल। दे वर जस्ट डिक्टेटिंग समथिंग, दे वर सेइंग समथिंग, बट दे वर नॉट फॉलोइंग। वो फॉलो नहीं कर रहे थे वो चीजों को। तो उनकी वर्ड्स और उनके एक्शंस में, उनकी डीड्स में, उनके शब्दों में बहुत डिफरेंस था। उनके वर्ड्स और एक्शन में बिल्कुल कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, वो बिल्कुल अलग थे। अगर हम 4th वर्स पे देखें, 4th आयत में जो लिखा गया है, वह ऐसी भारी बोझ को बांध कर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते। कि जो फरीसी और शास्त्री थे वो क्या एटीट्यूड था, क्या नेचर था उनका, कि वो जब दूसरे मनुष्यों पे वो थोप देते थे, अपना बोझ भी वो दूसरे मनुष्यों पे थोप देते थे, मगर वो खुद कुछ भी काम नहीं करते थे, वो खुद एक उंगली की भी हेल्प नहीं करते थे। बेसिकली इस में यही बताया गया कि वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थे। दे वर नॉट हेल्पफुल एट ऑल, दे वर अनहेल्पफुल। अगर हम आगे चलते हैं 5वीं आयत की ओर, उसमें ये बताया गया है, वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। कि वो क्या करते थे, लोगों को दिखाने के लिए क्या करते थे काम, वो शो ऑफ करते थे। बेसिकली वो दूसरों को दिखाने चाहते थे, वो दूसरों को प्लीज करना चाहते थे, लोगों को खुश करना चाहते थे, मगर वो खुदा को खुश नहीं करना चाहते थे, है ना। दे वांटेड टू शो ऑफ टू पीपल, बट they wanted to please people and not to God। वो गॉड को प्लीज नहीं करना चाहते थे, वो दूसरों को, मनुष्य को दिखाने के लिए करते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं। ये जो 3 पॉइंट अभी आपके सामने रखे गए हैं, कि पहला जो पॉइंट था कि वो उनकी कथनी और करनी में, उनके एक्शंस में और उनके वर्ड्स में बिल्कुल अंतर था।
ये हमें क्या, हमारे अंदर भी तो ये चीज नहीं है कि हम बोलते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं। दूसरा जो पॉइंट अभी आपके सामने बताया गया कि वो हेल्पफुल नहीं थे, वो फरीसीपन हमारे अंदर तो नहीं है कि क्या हम अपने मसीही भाई बहन जो विश्वास में हो सकता है कमजोर हैं, या हो सकता है वो किसी भी तरीके से कमजोर हो सकते हैं हमसे, क्या हम उनको उठाते हैं, क्या हम उनको अपलिफ्ट करते हैं, क्या हम हेल्पफुल हैं सच में या नहीं है, हमें ये भी देखने की जरूरत है। और जो तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है 5वीं आयत में कि वो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत धार्मिक हूँ और मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ या करती हूँ, वो बस मनुष्यों के लिए करते थे। अगर हम आगे 5वीं आयत की ओर आगे पढ़ते हैं, उसमें यही लिखा गया है, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, कि उन्हें चाहता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकता है हमारी कलीसिया में हो, या हो सकता है हम में, हमारे अंदर भी ये सब चीजें हो सकती हैं, ये बातें पाई जा सकती हैं। हो सकता है कि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ताबीजों पे तो खैर यकीन नहीं करते हैं, मगर हो सकता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी क्रॉस लटका लेते हैं या पहन लेते हैं, या हमारे हाथ में बाइबल लेके हम चलना पसंद करते हैं कि लोग देखें कि हम तो बड़े रिलीजियस हैं। अच्छी बात है बाइबल पढ़ना, क्रूज भी पहनना, बट उसका शो ऑफ करना वो अच्छा नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि भाई मैं तो आगे जाके बैठ जाऊं चर्च में, और ताकि मैं बहुत दिखूं, लोगों को लगे कि मैं तो भाई बहुत धार्मिक हूँ, कि मैं टाइम से आता हूँ, टाइम से आती हूँ, चर्च में आगे बैठ जाती हूँ, चिल्ला चिल्ला के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। बट मेरा जो अंदरी मनुष्य तब है, जो मेरा अंदर का स्वभाव है, क्या वो कैसा है, वो ये देखने की जरूरत है हमें। हमारे अंदर कपटीपना, फरीसियों के लिए जो वर्ड यीशु मसीह ने इस पूरे चैप्टर में यूज किए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। वो कपटी, पाखंडी, अंधे अगुए, मूर्ख, कपटी, इस तरीके से आप देखेंगे अगर पूरे चैप्टर्स में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आगे जो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में विभाजित किया है, तो 13 और 14 वर्स पे हम फोकस करेंगे। 13 आयत में ऐसा लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ऐसा जो माइंडसेट है, इस टाइप के जो लोगों का माइंडसेट है, वो बहुत डेंजरस है। हमारे लिए भी डेंजरस है और उनके लिए तो है ही डेंजरस। कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो कपटीपना है, फरीसीपना है, अगर हमारे अंदर है तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए द्वार बंद कर रहे हैं, स्वर्ग का द्वार बंद कर रहे हैं, और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं हम उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी एक नर्क की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आगे हम चलेंगे 14 आयत की ओर। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह के वचन है, स्वयं वचन है, कि वो खुद उनको एक कंडेम कर रहे हैं उनके एक्शंस को, कि उनको वो कह रहे हैं कपटी, कि कपटीपना ही है बिल्कुल, कि वो क्या करते हैं, विधवाओं को लूट लेते हैं, जिनकी उन्हें मदद करनी चाहिए हम उनको ही लूट लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम भी ऐसा करते हैं, हो सकता है हम विधवाओं को नहीं लूट रहे हैं, मगर हो सकता है हम किसी और को चीट कर रहे हैं, किसी गलत तरीके से हेरा फेरी करके। वो चीज के बारे में बताया गया। अगर हम आगे देखें, उसमें लिखा है कि और वे दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं। हो सकता है हम 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हो, या पूरा दिन कर रहे हो और फास्टिंग भी कर रहे हो, मगर और अगर हम बता रहे हैं कि भाई मैं तो 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ, मैं फास्टिंग करती हूँ हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, तो ये सब क्या हो गया, ये कपटीपना हो गया। हम तो दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें गुप्त में होनी चाहिए, ये आपके और आपके परमेश्वर के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बताते हैं कि, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ये भी लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तू अपने कोठरी में जा और अपना द्वार बंद करके अपने परमेश्वर से जो गुप्त में है उससे तू बात कर, अपनी प्रार्थना कहे। सो ये चीज हमें करने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर भी तो ये फरीसीपना, दिखावटीपना या पाखंडीपना तो नहीं आता जा रहा है, कि हम भी उनके तरह तो होते नहीं जा रहे हैं। और आगे हम देखेंगे 23वीं आयत, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है।
सो हो सकता है हम भी फरीसियों की तरह छोटी छोटी माइन्यूट बातों पे गौर करते हैं। हो सकता है हम परमेश्वर के कलाम में जो दिया गया है, बहुत सारी बाइबल की बातों को हम मानते हैं, और हो सकता है हम जो परमेश्वर के कलाम में और भी चीजें हम उसको फोकस नहीं करें। जैसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, अपने जो हमारे भाई बहन हैं विश्वास में कमजोर हैं, हमें उनको बढ़ाना चाहिए कि खुदा की ओर हमें उनकी लाना चाहिए। और क्या जो परमेश्वर के एटीट्यूड्स और एट्रीब्यूट्स जो ये बताए गए हैं, कि जो व्यवस्था में गंभीर बातें कही गई हैं कि न्याय, जस्टिस, है ना, और दया, दया यानी मर्सी, और विश्वास। जब मैं ये कलाम तैयार कर रही थी तो मैंने इंग्लिश की बाइबल में भी देखा कि विश्वास के लिए जो वर्ड यूज हुआ है इंग्लिश की बाइबल में, वो ऑनेस्टी यूज हुआ है, ईमानदार। कि क्या हम विश्वास योग्य हैं, क्या हम ईमानदार हैं या नहीं, कि ये जो परमेश्वर के जो एटीट्यूड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, नेचर ऑफ गॉड है, न्याय करना, दया करना या विश्वास योग्यता, क्या ये सब चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, या फिर हम छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं कि हम फास्ट कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, मगर हमें ये चीज भी नहीं बोलनी चाहिए कि हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा व्यवहार है, परमेश्वर हमारे व्यवहार को देखता है, हमारे मनों को टटोलता है, वो देखता है कि हम दूसरों के साथ कैसे चल रहे हैं, कि हम बस दिखावटी बना ना करें। अगर हम आगे देखें 24th वर्स में, उसमें ऐसे लिखा है, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट निगल जाते हो ना। इसमें वही सिमिलरली बताया गया कि हम छोटी छोटी चीजों को मान रहे हैं कि हम दूध में से अगर मक्खी गिर जाती है तो हमने मक्खी निकाल दी, और अगर उसमें और कोई चीज आ जाती है तो हम सोचते हैं, है ना, कि हम सोचते हैं कि ये तो निगल लो, है ना, कि जैसे कि मच्छर गिर गया, हमने मच्छर को छान डाला, और जो ऊंट है, ऊंट को तो हम निगल गए। मतलब कि छोटी छोटी चीजों को हम फोकस कर रहे हैं, बड़ी चीजों पे हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जो परमेश्वर के कलाम में और भी चीजें बताई गई हैं। क्या हम छोटी छोटी ट्रेडिशंस या छोटे छोटे ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल मनाना बहुत अच्छी बात है, और हमें मनाने भी चाहिए, और मगर हमें जो परमेश्वर के कलाम, जो यीशु मसीह का जो मकसद था आने का, वो चीज हमें नहीं भूलनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। हमें, ठीक है, हम संसार में रहते हैं और हमें संसार के अकॉर्डिंग तो नहीं बनना है, मगर हमें खुदा के अकॉर्डिंग बनना है, जो खुदा का कलाम हमें बताता है। बाइबल में भी ये भी लिखा है कि हम संसार के हैं, मगर हम संसार में तो हैं मगर हम संसार के नहीं हैं। तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है इस चीज में भी। और आगे हम देखेंगे वर्स 25 और 26 में जो है, उसमें ये भी लिखा गया है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरों और थाली को ऊपर से मांजते हो परंतु अंदर से नहीं। है ना, कि बाइबल में ये परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा कह रहे हैं कपटी और फरीसियों को कि तुम पर हाय, कि तुम कटोरों को बाहर से मांज लेते हो मगर अंदर से नहीं मांजते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिलों में हम बाहर से दिख रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, हम बहुत रिलीजियस हैं, बट हमारा जो अंदर का मन है, क्या वो हमारा हार्ट प्योर है? दूसरों को लेके, दूसरों के लिए हमारे अंदर कोई बुरी फीलिंग्स, कोई बुरी भावनाएं तो नहीं है? क्या हमारे माइंड में, क्या हमारे हार्ट में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है या नहीं पाया जाता? क्योंकि आप सबके घरों में जैसे बर्तन होंगे, बिल्कुल होंगे, और जब आप बर्तन मांजते हैं तो आप बर्तन को, आपने सब्जी बनाई और आपने सब्जी बना के बर्तन खाली हो गया और उसमें ऑब्वियसली कुछ सब्जी वगैरह रखी लगी रह जाती है, तो आप क्या करते हो? आप बर्तन मांजने जाते हो तो ऐसा तो नहीं आप बाहर से मांज देते हो और फिर रख देते हो और अंदर से आपने मांजा नहीं। तो जैसे आप बर्तन को अंदर से अच्छे से साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मनों को अंदर से साफ करने की जरूरत है, अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है, अपने हार्ट को चेंज करने की जरूरत है, कि हम दूसरों से, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम औरों से भी प्रेम करें। और आखिरी ही आयत की हम ओर चलेंगे, जो कि 27वीं और 28वीं आयत है। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो।
इस 2 आयतों में जो पढ़ा गया है आपके सामने, कि इसमें कब्रों के बारे में बताया गया है बेसिकली, कि जो कब्र है, आप सब ग्रेवयार्ड कभी ना कभी गए होंगे अपनी लाइफ में, और आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी ग्रेव्स बनी होती हैं, और बहुत सारी ग्रेव्स जो होती हैं बाहर से बड़ी सुंदर सजी हुई, मार्बल लगा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टोन्स लगे होते हैं, लोग अपने अजीजों के लिए करते हैं कि वो बहुत अच्छा सा सजा देते हैं उनकी ग्रेव्स को, और जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी ग्रेव लग रही है तो देखने में, मगर अगर हम उस ग्रेव को अगर खोल के देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? वहां पे वो इंसान नहीं होगा, वो ग्रेव क्या होगी? खाली है, वो खाली कब्र है, और वहां पे आपको कंगाल मिल सकता है, वहां पे कीड़े मकोड़ों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। क्या हमारी दशा भी ऐसा तो नहीं कि हम बाहर से बड़े रिलीजियस दिख रहे हैं और बाहर से बहुत ऐसा लग रहा है कि दुनिया के तरीके से हम लग रहा है कि ये कोई भी हमें देखेगा कहेगा नहीं ये तो बहुत धार्मिक है, बहुत बाइबल पढ़ने वाली है या पढ़ने वाला है, या बहुत ये तो ऐसे बिब्लिकल चीजें ही डालता है। बट अगर हमें अंदर से, कि हमारा अंदर से क्या एटीट्यूड है, अंदर से हम कैसे हैं, हम उन कब्रों के समान तो नहीं है। क्योंकि जो यीशु मसीह ने इस पूरे चैप्टर में बताया गया है फरीसी और क्या कहते हैं, फरीसी और शास्त्रियों के बारे में, तो क्या हमारी भी दशा उनके समान तो नहीं हो गई है? ये हमें जांचने की जरूरत है आज की शाम। और अगर हमारे अंदर भी इस प्रकार की बातें या इस प्रकार का एटीट्यूड या माइंडसेट अगर पाया जाता है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक समझते हैं और दूसरों को हम सोचते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता और इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, सो ये वाला एटीट्यूड रखना हमारे अंदर वो भी गलत है। क्योंकि जब परमेश्वर बिल्कुल नर्म होके आए हमारे लिए, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में आके हमें दिखाया, उन्होंने वो दर्द भी सहा ताकि वो महसूस कर पाए कि मैं भी इंसान हूं, और इंसानों को कैसे दर्द होता है। उनको भी जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो उनकी माँ भी उनके साथ खड़ी थी, दूर से देख रही थी अपने बेटे को। तो वो चीज है कि उन्होंने हर इमोशंस को उन्होंने जिया अपने अपनी लाइफ में, ताकि वो जो हमें दर्द होता है वो महसूस कर पाए। वो चाहते तो वो हो सकता है कोई महल में पैदा हो जाते, वो कोई ऐसे गौशाला में पैदा ना होते, बट उन्होंने एक अपने आप को बहुत दीन बना दिया, नर्म बना दिया। तो यही जो यीशु मसीह का जो चरित्र है बहुत खूबसूरत, वो हमारे अंदर पाया जाए। और यही आज का कलाम था। और जो भी है इससे आपको बरकत मिले। और मैं इस समय जो है रिक्वेस्ट करूंगी गुड़िया दीदी से कि वो अंतिम प्रार्थना करें हमारे लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदूस 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 मेहरबान खुदावन, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर तुम उस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने पिता परमेश्वर हमें दिया है प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर सारे दिन भर के काम से फारिग होकर पिता परमेश्वर हम आपकी नजदीकी में आए हैं। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस सुंदर कलाम के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, जो पिता परमेश्वर चिंता के द्वारा हमें मिला है पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, वो हमारी जिंदगी में काम करने वाला हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर, और अपने पिता परमेश्वर ऐसे रास्ते पे चलाइए पिता परमेश्वर जिससे कि हम भटकने ना पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक एक कदम पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हमारा होने वाला हो सके प्रभु जी। तमाम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हमारे घरों में है पिता परमेश्वर, हर एक बुजुर्ग को पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकत देना, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर वो दूर होने वाली हो सके प्रभु। खास तौर से प्रार्थना करती हूँ इस समय सुनीला के लिए पिता परमेश्वर, उसके साथ होना पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जो भी योजना उसके जीवन के लिए बनाई है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर उस पर आपके आशीष और बरकत चाहती हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आप उसको उम्र के दराज भी देना, और जो भी उसका ऑपरेशन होगा पिता परमेश्वर आप उसके साथ होना, हम डॉक्टर्स के साथ होना पिता परमेश्वर। जब हमारा विश्वास आपके ऊपर होता है पिता परमेश्वर, तो हर पिता परमेश्वर काम सफल होता है पिता परमेश्वर। हमारी सबकी आपसे विनती है पिता परमेश्वर कि जो भी काम हो पिता परमेश्वर वो आपकी मर्जी के अनुसार होने वाला हो सके प्रभु जी। परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करती हूँ जो जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर उनके स्थानों पे आशीष और बरकत देना। हम नहीं जानते किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी। हर एक की परेशानी को पिता परमेश्वर आप दूर करना।
जितने भी इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीष देना। तमाम बीमारों के साथ होना प्रभु जी, अपनी शिफा भरा हाथ रखो, उन्हें चंगाई देना। खासतौर से प्रार्थना करना चाहती हूँ सोनी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो एडमिट है पिता परमेश्वर, आप उसको छू के उसे चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि चंगी हो पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। प्रार्थना शहरी के लिए करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने उसके जिंदगी के लिए एक अच्छा इंतजाम करा है, जबकि वो 24 तारीख को यूपी जा रही है पिता परमेश्वर, उसके साथ होना पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर उसके लिए जो भी आगे सोचा है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पूरा होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ये रात हम पे गाली बढ़ी है, इस रात में अपने पास रिश्तों को हमारी निगरानी के लिए भेजना, ताकि हम मीठी नींद से सोए और सुबह की पवित्र रोशनी देख सकें। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे बेटे अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वचन से मांग लेते हैं, दुआ सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान से पूरी होती है जमीन पर भी है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वाले को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। दीदी धन्यवाद वाली बहुत अच्छा रह sermon गई था है। चिंका। अच्छा।